We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. A few moments later. Pakistan is facing an incredibly difficult economic or plunge the country into default. Facing a perfect storm of crises. I mean, I hear a lot of talk about maybe India is the next China in terms of investment here. The gross domestic product, GDP growth for the year just came in at 8.7%. आज मैं दो भाई के बारे में बात करूंगा। दोनों भाई 1947 में अपना अपना जर्नी शुरू किया था विद देयर रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज। शुरू के दशक में दोनों का इकोनॉमिक ग्रोथ सिमिलर था, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक भाई इतना आगे निकल गया कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होने लगा। आपका अंदाजा सही है, मैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। 60s 70s के दशक में एक टाइम था, पाकिस्तान इकोनॉमिकली ज्यादा बेटर कर रहा था एंड पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान का ज्यादा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया आज वर्ल्ड भर में 5th इकोनॉमी है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। मैं यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, परचेसिंग पावर पैरिटी, इस टाइप का टफ वर्ड ज्यादा यूज नहीं करूंगा। असल में ये रीजन नहीं है, ये एक इकोनॉमी को मेजर करने का पैरामीटर है। मैं यहाँ सिर्फ रीजन के बारे में बात करूंगा कि इंडिया क्यों इतना इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है और पाकिस्तान क्यों क्राइसिस में है। आइए जानते हैं। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है एंड पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन जिस कंट्री का मोर देन 50% टाइम मिलिट्री रूल और नॉन इलेक्टेड बॉडी गवर्नमेंट में रहा है, 3 to 4 टाइम मिलिट्री को हो चुका है, उसको इन रियलिटी डेमोक्रेटिक कंट्री कहना थोड़ा कठिन है। फिर पाकिस्तान का कोई भी पीएम अपना ऑफिस काल कंप्लीट कर नहीं पाया है। 47 से 70 तक कोई भी जनरल इलेक्शन हो नहीं पाया है। फिर 56 में कॉन्स्टिट्यूशन एब्रिगेशन एंड 73 में नया कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च। ये सभी फैक्टर पाकिस्तान को हाईली पॉलिटिकली इनस्टेबल बनाता है। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट शुरू से ही वीक था, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का प्रेशर पहले से ही है। लेकिन अदर हैंड इंडिया में कभी भी मिलिट्री कू नहीं हुआ है। इंडिया में जनरल इलेक्शन पहले दशक से हो रहा है। सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर इंडिया एक स्टेबल एंड हेल्दी डेमोक्रेसी है। स्टेबल गवर्नमेंट रहने से आप लॉन्ग टाइम प्लानिंग और टफ बट वेरी नीडेड इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकते हो एंड ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करता है। लेकिन पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर नहीं पाया है, सो पाकिस्तान का इकोनॉमी कभी भी स्टेबल हो नहीं पाया। अकॉर्डिंग टू इमरान खान, पाकिस्तान आर्मी का पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी रनिंग द गवर्नमेंट। पाकिस्तान आर्मी के अंडर एटलीस्ट 50 बिजनेस चल रहा है। आई डोंट नो पाकिस्तान के अलावा और कंट्री के आर्मी बिजनेस करता है या क्या नहीं। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लो, पाकिस्तान आर्मी का बजट शेयर इंडिया से ज्यादा है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का फोकस सिविलियंस के ऊपर नहीं, आर्मी में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान एक्स आर्मी जनरल बाजवा एंड उसके फैमिली के ऊपर इलीगल बिजनेस होल्ड करने का आरोप एंड मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अदर हैंड इंडियन आर्मी fully controlled by democratically elected government of India and Indian army way more organized and responsible towards to its citizens. Since independence, Pakistan heavily depend on external aid and loans. 60s के दशक से ही पाकिस्तान enjoying external aid and easy loans. Because of aid and loan, पाकिस्तान 60s 70s में इंडिया से ज्यादा ग्रो कर रहा था। एक्चुअली में एक ग्रो नहीं था, एक इल्यूशन था, क्योंकि किसी दोस्त के पैसों से घर बनाना को आगे नहीं पीछे ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया को एक्सटर्नल लोन एंड एड नहीं मिला था, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एड बहुत कम था। लेकिन इंडिया used the aid and loan in sustainable development like IITs, IIM and after 91 इंडिया कभी भी IIM के पास लोन के लिए नहीं गया है। एक बेबी को खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है, लेकिन एडल्ट को नहीं। एंड आई थिंक समझदार को इशारा ही काफी है। शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमी में। सिंस इंडिपेंडेंट बोथ कंट्रीज इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल मॉडल पे चल रहा था, बट थ्रू आउट द टाइम असल मायने में इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा था। एंड 91 में इंडिया भी आज जिस सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, सेम सिचुएशन से गुजर रहा था। एंड दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट टुक टफ डिसीजन। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड PM
नरसिम्हा राव इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कर दिया था। इट इज ओपन आवर इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। इसके बाद टैक्स रिफॉर्म एंड लाइसेंस राज को खत्म किया गया। लाइसेंस राज एक सिस्टम था कि आपको बिजनेस करने के लिए बहुत सारा लाइसेंस का जरूरत था। आफ्टर दैट इंडियाज इकोनॉमिकल रिफॉर्म, जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट रहने लगा एंड इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन लिबरलाइजेशन के साथ बहुत सारा इकोनॉमिकल रिफॉर्म भी चाहिए था एंड थियोरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत फर्क होता है। एक थियोरिटिकल लॉ प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए शायद एक स्टेबल गवर्नमेंट का भी जरूरत होता है एंड इसी मामले में पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे था। सो पाकिस्तान का लिबरलाइजेशन एक्चुअली में लिमिटेड रह गया। इंडिया वो बेबी था जो पहले दिन से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोशिश में लगे हुए थे। IIT, IIM, एम्स इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडिया सेल्फ डिपेंडेंसी। सिमिलरली पाकिस्तान डोंट हैव IIT लाइक इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली पाकिस्तान कभी भी लॉन्ग टाइम प्लानिंग कर नहीं पाया एंड सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ मूव कर नहीं पाया। उल्टा पाकिस्तान USA, सऊदी अरेबिया एंड चाइना के ऊपर डिपेंड रहने लगा, स्पेशली चाइना डेट ट्रैप में फंसने लगा। यूजुअली इंडिया फॉरेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकली मैन्युफैक्चरिंग, लोकल वर्कफोर्स यूज पे जोर देता है। सो इंडिया कैन मेक दोज प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली एंड अदर हैंड पाकिस्तान डायरेक्टली इंपोर्ट करके शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो अचीव कर रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बेनिफिट हो नहीं रहा था। बिकॉज इंडियन इंजीनियर्स वर्ल्ड लीडिंग कंपनी में डोमिनियन पोजीशन पे है, सो स्लोली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वेरी इजी होने लगा, लाइक उबेर टू ओला। एंड इंडिया पाकिस्तान की तरह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे पाकिस्तान USA, सऊदी अरब एंड चाइना के ऊपर डिपेंड है, इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंक्लूडिंग रशिया। इंडिया रशिया, USA एंड चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दैट्स द मेंटालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इंडिया एज ए नेशन हैज अचीव्ड। 1971 में पाकिस्तान लॉस्ट द वॉर टू इंडिया एंड ऑल्सो लॉस्ट इट्स ग्रोथ इंजिन ईस्ट पाकिस्तान। यस, 60s के दशक में फॉरेन एड एंड लोन के अलावा पाकिस्तान ग्रोथ में ईस्ट पाकिस्तान का हाथ बहुत ज्यादा मायने में था। शायद पाकिस्तान आज तक बांग्लादेश का जुदाई से उबर नहीं पाया। आज पाकिस्तान जिस सिचुएशन पे है, तब इंडिया भी सेम सिचुएशन पे था। 91 में पाकिस्तान की तरह ही इंडिया के पास 2-3 हफ्तों का फॉरेन रिजर्व मौजूद था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड PM नरसिम्हा राव इंडिया के लिए वेरी नेसेसरी बट टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था। इसको हम LPG के नाम से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को शायद कॉपी टू कॉपी सोल्यूशन हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसका रीजन कुछ अलग था एंड पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसका रीजन कुछ अलग है। एंड पाकिस्तान एज ए नेशन एंड इंडिया एज ए नेशन डिफरेंट है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिफरेंट है। सो पाकिस्तान को चाहिए अपने प्रॉब्लम के लिए अपने हिसाब से कुछ सॉल्यूशन ढूंढे। हम यही उम्मीद करते हैं कि एज ए नेबर पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए एंड इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड स्पेशली डू कॉमेंट। जय हिंद। Yeah.